Hello, become students. Welcome back. So today we are going to start our new lecture number 20. और आज हम लेक्चर नंबर 20 में करेंगे सम नंबर 36। अब तक हमने कंसाइनमेंट के टोटल 19 लेक्चर्स कर चुके हैं। ओके, और आज हम करने वाले लेक्चर नंबर 20 और सम नंबर 36। एंड अगर आप न्यू हो चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट में बताइए कैसे लग रहे हैं आपको वीडियो, समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्लियर। एंड वन मोर थिंग, अगर आप डायरेक्टली ये लेक्चर अटेंड कर रहे हो कंसाइनमेंट का तो मेरी एडवाइस रहेगी, अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो मेरा लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो आप देख लो अच्छे से। उसके बाद आप डायरेक्ट ये लेक्चर पे आओगे या कोई भी लेक्चर में जाओगे, आपको हर एक कंसाइनमेंट का सम समझ में आएगा। और उसके बाद भी कुछ अगर क्वेरीज रहती है, ओके, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं वहाँ पे पूरी ट्राई करूंगा रिप्लाई करने की। ठीक है, ऑन द सेम डे रिप्लाई तो जरूर आएंगे, लेकिन ऑन द सेम डे पूरी ट्राई करूंगा। क्लियर। तो ये था थोड़ा सा आपकी और मेरी चर्चा। अब करते हैं हम सम नंबर 36। तो सम नंबर 36 में देखिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात कहूँ तो ये इम्पोर्टेंट सम है। ठीक है ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सम है। कुछ खाली अमाउंट और कुछ कंटेंट चेंज हो सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट एक्चुअल में एग्जाम में आते हैं, ओके, वो ये सब में है, कवर हो रहे सब। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अमर ऑफ अहमदाबाद कंसाइन 63 मोबाइल्स टू सूरज ऑफ सूरत। तो यहाँ पे कंसाइनर कौन है? कंसाइनर अमर है और कंसाइनी कौन है? वो सूरज है। ठीक है, और 63 मोबाइल्स उसने कंसाइन किए 1/1/2014 को, जिसकी इनवॉइस प्राइस 93,750 है। और जो इनवॉइस प्राइस है वो एडिंग 25% प्रॉफिट की है को, और प्रॉफिट किस पे ऐड हुआ है? कॉस्ट प्राइस पे। तो ये कोई घबराने की जरूरत नहीं है आपको, जस्ट आपको इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकालना सीखना है। तो इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस में आपको अगर ये सब में सिखा दूंगा तो आप हर एक सम का इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, और उसके बाद कंसाइनर ने कुल 6804 कैरेज के लिए, 19278 फ्रेट के लिए और 5670 इंश्योरेंस के लिए खर्चा किया है। और 1/1/2014 को अमर ने 18 लाख रुपीस का बिल 3 मंथ्स के लिए सूरज को ड्यू किया, जो उसने इमीडिएटली एक्सेप्ट कर लिया। और लेटर अमर ने उसको 1/2/2014 को 11% डिस्काउंट पर एनम के साथ डिस्काउंट कर दिया। कहाँ से? बैंक से। क्लियर। उसके बाद 9 मोबाइल ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हो गए, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने 3,70,000 का क्लेम एक्सेप्ट किया। और बाकी का जो रिमेनिंग गुड्स बचा था, मतलब डैमेज हालत में था, वो सूरज ने 3,09,536 में सेल कर दिया। तो अच्छी बात है। उसके बाद सूरज को ये पैराग्राफ में कमीशन की बात कही है कि जो भी वो सेल कर रहा है उसका इनवॉइस प्राइस पे अगर हम सेल निकालेंगे तो उस पे 5% देंगे, और अगर उसने इनवॉइस प्राइस से ज्यादा जो भी अमाउंट बेचा है उस पे उसको 10% देंगे। तो जैसे कि इनवॉइस प्राइस आपकी 93,750 है, तो जितना भी उसने सेल किया है, ओके, तो 93,750 इनवॉइस प्राइस आ रही है, उस पे उसको नॉर्मल 5% देना है। और अगर उसने 93,750 के अबव कोई भी भेजा है, ठीक है, मीन्स के 10 यहाँ पे 93 है, तो 1 लाख रुपीज का अगर उसने सेल किया है, तो जो भी डिफरेंस आ रहा है ना एक्सेस अमाउंट में के सरप्लस अमाउंट जैसे यहाँ पे लिखा है, उस पे उसको एडिशनल 10% का कमीशन मिलेगा। क्लियर। तो इतना समझ में आया आपको। और उसके बाद डेल क्रेडिट कमीशन, मतलब जो भी वो क्रेडिट पे सेल करेगा अपनी जवाबदारी पे, उसको 2% का उस पे भी कमीशन मिलेगा। और जो उसने डैमेज गुड्स थे उसने जो सेल की है उस पे उसको 5% का कमीशन मिलेगा। उसके बाद 31/12/2014 को उसने फॉलोइंग डिटेल्स प्रोवाइड की है कंसाइनर को, कि उसने 27,216, 11,178 और 99,000 का कुल खर्चा किया है। और अब यहाँ पे एक मिस्टेक आ रही है, वो मैं आगे जाके जब क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा तब आपको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। ठीक है, बाकी इतना उसने खर्चा किया है
उसका डिटेल दिया है नंबर 1 पॉइंट पे, और नंबर 2 पॉइंट पे उसने सेल की डिटेल दी है कि 36 मोबाइल ऑन कैश 1,26,000 का सेल किया, और 10 मोबाइल जो है उसने 1,33,000 का सेल किया, जिसमें से 10 मोबाइल में से 3 मोबाइल ऐसे हैं कि उसने तरल को सेल किया और वो अमर का रिकमेंडेशन था, मतलब टोटल 10 मोबाइल क्रेडिट पे गया है, ठीक है ना। तो 7 मोबाइल जो है वो कंसाइनी ने खुद की जवाबदारी पे सेल किया है, और बाकी का 3 मोबाइल है वो कंसाइनर की जवाबदारी पे सेल किया है। तो इस पे इम्पैक्ट बहुत आता है, जैसे डेल क्रेडिट कमीशन पे इम्पैक्ट आएगा। उसके बाद अगर बैड डेब्ट्स होता है, जैसे कि 4th पॉइंट पे बैड डेब्ट्स की पॉइंट आ रही है, तो उसमें भी इम्पैक्ट आएगा। क्लियर। और थर्ड पॉइंट जो है उसमें देखो ये अलग तरह की पॉइंट है थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में ये क्या बोल रहा है कि रिपेयरिंग एक्सपेंस 3600 पेड बाय सूरज टू रिटेन बैलेंस मोबाइल इन सेलेबल कंडीशन। अब ये वाले सब में थोड़ा अलग तरह से हुआ है। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, कोई भी रिपेयरिंग का खर्चा होता है वो हम क्लोजिंग स्टॉक में से डिडक्ट कर देते हैं। क्लियर। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने 3600 जो पेड बाय सूरज है, मतलब सूरज ने जो पे कर दिया है, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वो रियम्बर्स कर रहे हैं सूरज को। तो यहाँ पे खाली जैसे कि ये नॉर्मली जो खर्चा हम कंसाइनमेंट में डेबिट करते थे और कंसाइनी में क्रेडिट करते थे, सेम एज इट इज 3600 को भी हमको करना पड़ेगा। एक्चुअली क्या होता था, जो 3600 रुपये का रिपेयर का खर्चा आता था, हम क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस करते थे, लेकिन ये वाले सब में पेड बाय सूरज ऐसा शब्द आ चुका है, इस वजह से हमको सूरज को रियम्बर्स करना है। रियम्बर्स मतलब उसको वापस दे रहे हैं, तो वापस कैसे करेंगे, कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे और कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे। वो सम कराऊंगा तब पॉइंट बताऊंगा। 4th पॉइंट पे जो तरल को कंसाइनर के कहने पे तरल को माल सेल किया था, उसका 80% अमाउंट रिकवर हो चुका है तरल से, और बाकी का नहीं होगा, मतलब 20% का बैड डेब्ट्स आ जाएगा। क्लियर। तो कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट हमें बनाना है, और मैंने कंसाइनमेंट और कंसाइनी अकाउंट बनाकर रखा है, और साथ ही साथ पूरा सम सॉल्व करके रखा है, और सिर्फ मुझे आपको एक्सप्लेन करना है हर एक पॉइंट का अमाउंट कैसे आ रहा है, ठीक है। और इस वजह से क्या रहेगा, वीडियो का लेंथ कम होगा और आपको सम भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले सम की शुरुआत कहाँ से करते हैं, सम की शुरुआत हम करते हैं टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट की, ये एंट्री लिखते हैं, ठीक है। अगर वो एंट्री से पहले आप एक बार यहाँ पे इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों, ठीक है, इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस वो दोनों निकालना सीख जाओ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इनवॉइस प्राइस लिखना है, और यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस लिखना है। इस तरह से आप पहले अपने नोटबुक में इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस लिखो, लिख दिया। उसके बाद आपको ये जो अमाउंट दी है, ठीक है, कौन सी अमाउंट दी है, 93750 दी है, तो ये इनवॉइस प्राइस है कि कॉस्ट प्राइस है, वो मुझे बताइए। तो ये देखो इन्होंने क्या लिखा है, 8 इनवॉइस प्राइस, मतलब ये इनवॉइस प्राइस है। अब आप अपने बुक में 93750 इनवॉइस प्राइस के नीचे लिख दो। अगर कॉस्ट प्राइस बोला होता तो मैं यहाँ पे लिखता, ठीक है ना, लेकिन 93750 इनवॉइस प्राइस बोलिए तो वो यहाँ पे आपको लिखनी है। ये लिख ली तीनों चीजें। उसके बाद आपको क्या बोला है, 25% प्रॉफिट ऐड करके उसने इनवॉइस दिया है, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो 25% किस पे ऐड किया है, ऑन इनवॉइस प्राइस है या ऑन कॉस्ट प्राइस है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑन कॉस्ट प्राइस लिखा है। तो जहां पे अगर ऑन आ जाता है और उसके बाद कॉस्ट प्राइस वर्ड आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, यहाँ पे हम बेस लेते हैं, और बेस क्या लेते हैं, 100। और 100 किसको लेना है, इनवॉइस प्राइस पे लूंगा या कॉस्ट प्राइस पे। तो ऑन के पास जिसका नाम लिखा हो उसके नीचे 100 लिख दो। तो ऑन के पास, ऑन के बाद क्या लिखा था, कॉस्ट प्राइस, तो मैंने कॉस्ट प्राइस को 100 ले लिया। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमेशा इनवॉइस प्राइस क्या रहती है, कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर देन रहती है, ठीक है ना। इनवॉइस प्राइस क्या रहती है, ग्रेटर देन रहती है। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो इनवॉइस प्राइस उससे ज्यादा ही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 100 है तो इनवॉइस प्राइस कितना रहेगा, तो यहाँ पे कितना ऐड किया है, यहाँ पे 25% ऐड किया है, तो बस 100 में प्लस कर दो 25, तो यहाँ आ जाएगा आपका 125। क्लियर। तो यहाँ पे आपको 100 और 125 निकालना आ गया, किधर किसको लिखना है। उसके बाद सिंपली है कि 125 पे 93750 इनवॉइस प्राइस है, तो 100 पे कितना होगा, तो 100 पे 75,000 होगा। तो हमने कितना ज्यादा दिखाया है, हमने 18,750 का ज्यादा का वैल्यू का बिल दिखाया है। क्लियर। अब हम करेंगे एंट्री।
तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनमेंट अकाउंट किसका है? सूरत का है। सूरज और सूरत है ना, तो सूरत का कंसाइनमेंट अकाउंट आएगा और कंसाइनी कौन रहेगा हमारा? कंसाइनी हमारा सूरज रहेगा। क्लियर? इतना क्लियर। अब टू गुड्स सेंट और कंसाइनमेंट अकाउंट में क्या आएगा? फर्स्ट एंट्री 63 मोबाइल और इनवॉइस प्राइस कितना है आपका? 93750। तो 63 मल्टीप्लाई 93750 करोगे तो आपका आएगा 59,6250। क्लियर? 63 मोबाइल्स मल्टीप्लाई 93750 तो 59,06,250 ये आपका आ गया टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट अकाउंट का डेबिट साइड का एंट्री कंसाइनमेंट में। अब क्या होता है, कंसाइनर जो होता है वो इनवॉइस प्राइस पे जब भी गुड्स सेंड करता है उसका मतलब क्या होता है, उसने ज्यादा का अमाउंट का बिल सेंड किया है। तो जो डिफरेंस अमाउंट होता है ना, मतलब जो कॉस्ट प्राइस होती है और जो इनवॉइस प्राइस होती है उसके बीच का जो डिफरेंस अमाउंट होता है ना, वो हम सामने एडजस्ट करते हैं। अब ये एडजस्ट क्यों करते हैं वो मैंने लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 में अच्छे से आपको समझाया है। क्लियर? और अगर यहाँ समझना है तो आप जस्ट क्या करना है, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का जो भी डिफरेंस अमाउंट होगा वो आप यहाँ पे रिवर्स ले लेना और लिखोगे क्या? बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। और कितना ज्यादा था? 18,750 ज्यादा था, तो 63 मल्टीप्लाई 18,750 तो 11,81,250। तो फर्स्ट एंट्री हमारी हो चुकी है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट की ओर। तो सेकंड पॉइंट में कुछ नहीं, कंसाइनर ने जो खर्चा किया है वो यहाँ पे हमको लिखना है। तो कंसाइनर ने 6804 कैरेज के लिए, 19278 फ्रेट के लिए और 5670 31752 का उसने कंसाइनर ने खर्चा किया है और ये 31752 हमने कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट लिखा टू कैश एक्सपेंस अकाउंट। जब कंसाइनर खर्चा करेगा तो हमें क्या लिखना है? टू कैश एक्सपेंस अकाउंट। उसके बाद बीआर की एंट्री है। तो सबसे पहले क्या करना, पहले देख लो बीआर कितने का है। तो बीआर 18 लाख रुपीस का है। तो आप क्या करना, कंसाइनी अकाउंट में जाके बाय बिल रिसीवेबल 18 लाख रुपीस ये लिख लो पहले। तो यहाँ पे आपका एक एंट्री तो आ गया। उसके बाद देखो कि कंसाइनर ने कितने महीने के लिए बिल दिया था। तो कंसाइनर ने 3 महीने के लिए बिल दिया था। ठीक है, कितने महीने के लिए बिल? मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो 3 महीने के लिए बिल दिया था। अब आप देखो कंसाइनर ने कितने महीने में बिल डिस्काउंट करवा दिया। तो देखो 1/1/2014 को बिल दिया था और 1/2/2014 को बीआर डिस्काउंट करा दिया। तो अगर मैं देखूं तो वो सिर्फ 1 महीना वेट कर पाया। कितना महीना वेट कर पाया? 1 महीना। और कितने महीने पहले अगर उसने बीआर डिस्काउंट कराया मैं बात करूं तो 3 में से 1 गया तो 2 मंथ पहले उसने डिस्काउंट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, बीआर कितने का है? तो बीआर 18 लाख का है। तो मैंने कंसाइनी के अकाउंट में क्रेडिट साइड लिख दिया। उसके बाद मुझे पता चल गया कि उसने 2 महीने पहले बीआर को डिस्काउंट कराया। तो अब उसका बीआर डिस्काउंट कैसे करेंगे? सबसे पहले जितने का बीआर है उसका डिस्काउंट कितना है? देखो यहाँ पे 11% है, उसको परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो आपका परसेंटेज आया ये 12 महीने के लिए आया। तो इसको पहले मंथली कर दो। तो मंथली कैसे करेंगे? डिवाइड बाय 12 करेंगे। तो ये आपका मंथली आ गया 16,500। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे कि जितने महीने पहले उसने बीआर डिस्काउंट कराया है। तो यहाँ पे देखो आपको 2 महीने पहले उसने बीआर डिस्काउंट कराया है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2, तो 33,000 का आपका बीआर डिस्काउंट का एंट्री आएगा। क्लियर? तो यहाँ पे कंसाइनमेंट अकाउंट में बीआर डिस्काउंट करके लिखेंगे 33,000 और इसकी भी एक ही एंट्री आएगी। अब हम चलते हैं आगे। उसके बाद इन्होंने ट्रांजिट पे एबनॉर्मल लॉस की एंट्री बोली है कि 9 मोबाइल ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हो चुके थे, जिसमें इंश्योरेंस कंपनी ने 3,70,000 दिए और बाकी के जो गुड्स थे वो 3,09,536 के सूरज ने सेल कर दिए। तो आ जाते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस की। यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस किया है। तो एबनॉर्मल लॉस हमेशा क्या रहता है? कॉस्ट प्राइस पे रहता है। तो आपकी कॉस्ट प्राइस तो ये रही 75,000 बराबर। तो 9 मोबाइल मल्टीप्लाई बाय 75,000, 9 मोबाइल मल्टीप्लाई बाय 75,000 करेंगे तो 6,75,000 का आपका कॉस्ट प्राइस आ गया। अब एबनॉर्मल लॉस में हम किसका खर्चा प्लस करेंगे?
एब्नॉर्मल लॉस और क्लोजिंग स्टॉक पे हम कंसाइनर और कंसाइनी के प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस प्लस करते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो गुड्स, अभी ये देखो ट्रांजिट में गुड्स है, ठीक है ना, इट मीन्स कि कंसाइनी के पास वो गुड्स आई नहीं है। यहाँ पे देखो कौन है, कंसाइनर है, यहाँ से माल निकला और कंसाइनी के पास पहुंचा, तो कंसाइनर ने खर्चा किया, अब गुड्स यहाँ पे आते आते डिस्ट्रॉय हो गए, तो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने के बाद कंसाइनी के पास आए। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर 63 मोबाइल निकले हैं और 9 बीच में ट्रांजिट में टूट गए, तो ये 9 पे और यहाँ पे कंसाइनी के पास 54 पहुंचे, तो ये 9 पे क्या कंसाइनी ने खर्चा किया? नहीं किया ना, तो इस वजह से यहाँ पे हमेशा कंसाइनर का खर्चा आता है। इन शॉर्ट अगर मैं बात कहूँ, ऐसा भी कोई भी अबनॉर्मल लॉस हो जो ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हुआ है, तो वहां पे सिर्फ कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस आएगा, ठीक है। अब कंसाइनर ने कितना खर्चा किया है? कंसाइनर ने 31752 का टोटल खर्चा किया था, लेकिन वो कितने मोबाइल पे किया था? 63, तो 9 मोबाइल के लिए कितना? इस तरह से प्रोपोर्शनेट निकालेंगे, 31752 मल्टीप्लाई 9 डिवाइड बाय 63, तो आपका आंसर कितना आता है? 4536। 31752 मल्टीप्लाई 9 डिवाइडेड बाय 63, तो 4536 आपका प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस आया। अब 6,75,000 आपका कॉस्ट वैल्यू था, उसमें 4536 कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस प्लस करेंगे, तो टोटल आपका 6,79,536 ये आपका एबनॉर्मल लॉस आता है, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर रही है 3,70,000 और बाकी का जो भी वैल्यू बच रहा है वो सोल्ड बाय सूरज था, इतने अमाउंट का सूरज ने सोल्ड कर दिया और इतने अमाउंट का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कर दिया, तो यहाँ पे मेरा जीरो आंसर बच रहा है, मतलब जीरो एबनॉर्मल लॉस बच रहा है, मतलब यहाँ मेरा ना तो प्रॉफिट हुआ ना तो लॉस। प्रॉफिट तो बहुत रेयरली होता है, लेकिन यहाँ पे मेरा कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, क्योंकि 3,70,000 मुझे इंश्योरेंस कंपनी देगी और बाकी का जितने वैल्यू का मेरा गुड्स बच रहा है उतने का सूरज ने मेरे को सेल करके दे दिया। अब इसकी एंट्री कैसे आएगी? आपको कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, सॉरी क्रेडिट साइड लिखना है, बाय सेल ऑफ डैमेज गुड्स 3,09,536, और इंश्योरेंस कंपनी का अलग से एंट्री लिखनी है, बाय क्लेम रिसीव्ड रिसीवेबल, यहाँ पे लिखोगे 3,70,000। अब इंश्योरेंस क्लेम की कहीं और एंट्री नहीं आती है, लेकिन जो सेल की एंट्री सूरज ने सेल किया है, तो ठीक है, सेल की एंट्री आपको पता है कंसाइनी अकाउंट में डेबिट साइड शो होती है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू सेल ऑफ डैमेज गुड्स 3,09,536। तो ये हमारा एबनॉर्मल लॉस का पॉइंट भी कवर होता है। उसके बाद हम आते हैं सेल की पॉइंट पे, तो 36 मोबाइल 1,26,000 का कैश में सेल किया और 10 मोबाइल 133 में सेल किया, जिसमें से 7 ऑन कंसाइनी के खुद की जवाबदारी पे था और 3 था वो कंसाइनर के जवाबदारी पे था, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा दिया। 36 मोबाइल 126 पे, तो टोटल आपका कितना आ रहा है? 36 मोबाइल मल्टीप्लाई 1,26,000, 45,36,000 इन कैश उसने सेल किया। बाकी के 7 मोबाइल जो थे 133 पे बेचे 9,31,000 का। अब ये जो क्रेडिट पे माल बेचा वो कंसाइनी की जवाबदारी थी, मतलब इस पे जो भी बैड डेब्ट्स आएगा उसका जवाबदारी किसका? कंसाइनी का। लेकिन जो ये 3 मोबाइल उसने सेल किए 133 पे, क्योंकि 10 में से 3 किसके थे? कंसाइनर की जवाबदारी पे थे। कंसाइनर ने किसको बोला था सेल करने को? तरल को। तो टोटल वैल्यू कितना आ रहा है? 3,99,000। तो मेरा टोटल सेल कितना हो रहा है? देखिए 4536 प्लस 9,31 प्लस 3,99,000, तो टोटल मेरा सेल हो रहा है 58,66,000। क्लियर? तो यहाँ पे मैं सेल की एंट्री कहाँ करता हूँ? कंसाइनमेंट अकाउंट में करूंगा क्रेडिट साइड, बाय सेल अकाउंट 5,86,000 और कंसाइनी में करूंगा डेबिट साइड टू सूरत कंसाइनमेंट अकाउंट सेल 58,66,000। क्लियर? तो ये हमारी सेल की एंट्री हो चुकी कंप्लीट। इसके बाद मैं करता हूँ कमीशन की कैलकुलेशन, क्योंकि सेल हो जाने के बाद तो हम कमीशन पे आ जाए। अगर आपको चलो ये पॉइंट करनी है बैड डेप वाली, तो बैड डेप वाली पहले कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि बैड डेप्स किसका अकाउंट होगा? जिसकी जवाबदारी कंसाइनर की होगी। तो कंसाइनर ने 3,99,000 का गुड्स तरल को सेंड करने को बोला था, जिसमें से तरल ने 80% का अमाउंट
रिकवर हो चुका है, 20% का नहीं हो पाया, मतलब वो बैड डेट हो गया। तो बस 3,99,000 का 20% करोगे तो 79,800 का बैड डेट आता है, और वो डेबिट होगा यहाँ पे 79,800 यहाँ पे डेबिट होगा, और कंसाइनी के अकाउंट में भी डेबिट क्रेडिट होगा 79,800। अच्छा, एक और एंट्री थी, कंसाइनर ने जो कंसाइनी ने जो खर्चा किया था वो मैंने आपको नहीं एक्सप्लेन किया, तो बस वो ये रहा। कंसाइनी का खर्चा कितना था, 27,216 प्लस करेंगे 11,178 और प्लस करेंगे 99,000, तो कंसाइनी का खर्चा आ रहा है 137,394, और ये रहा 137,394। क्लियर? उसके बाद रिपेयरिंग का खर्चा देख लेते। रिपेयरिंग का खर्चा 3600 है, वो सूरज ने पे किया था, तो उसको रियम्बर्स करना पड़ेगा। ये वो वाली एंट्री है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाई। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में आप यहाँ पे लिख दो टू रिपेयर एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनी 3600। यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है रिपेयर एक्सपेंस 3600, कंसाइनी में कर देंगे क्रेडिट। तो हमारी सब एंट्रीज कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास कमीशन की एंट्री बचती है, तो कमीशन हम यहाँ पे देख ले तो इनवॉइस प्राइस पे 5%, अबव इनवॉइस प्राइस पे 10%, डेल क्रेडिट पे 2%, और जो गुड्स डिस्ट्रॉय हो चुके थे उसको सेल करके दिया कंसाइनी ने, उस पे 5%। तो कैलकुलेशन ऑफ कमीशन अगर मैं करूं तो देखो 46 मोबाइल उसने सेल किया, और इनवॉइस प्राइस कितना था 93750, तो 46 मल्टीप्लाई 93750 करूंगा तो 43,12,500 जो मेरा इनवॉइस प्राइस पे सेल आता है उस पे मुझे 5% का कमीशन देना है कंसाइनी को, तो 215,625 का कमीशन आता है ऑन इनवॉइस प्राइस। उसके बाद डिफरेंस इनवॉइस प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, और सॉरी सेलिंग प्राइस का, तो टोटल सेल मेरा हुआ था 58,66,000 का, और इनवॉइस प्राइस का सेल था 43,12,500 का। ठीक है ना? तो मेरा 15,53,500 वो सरप्लस अमाउंट होता है, तो उस पर मुझे कितना देना है 10%, तो 1,55,350 का ये एडिशनल कमीशन हुआ। उसके बाद डैमेज गुड्स कितने थे 309536 के थे, उस पे 5% देना है, तो 15,477 आ रहा है। उसके बाद उधारी पे माल कितना बेचा था, अब तरल वाला मत लेना क्योंकि तरल का जो उधारी पे माल बेचा था वो कंसाइनर की जवाबदारी थी, तो 9,31,000 का जो हमारा 7 मोबाइल का था वो आएगा, उस पे 2% कर दो, तो 18,620। तो टोटल मेरी यहाँ पे कमीशन आती है 215,625 प्लस 155,350 प्लस 15477 प्लस 18,620, तो टोटल मेरा कमीशन कितना आ रहा है 4,05,072। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट कर दूंगा मैं कंसाइनिंग एक्सपेंस का ये 405072, और यहाँ पे भी 405072। तो मेरी एंट्री यहाँ पे सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट हम क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं। तो क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन ये रही। तो यहाँ पे देखेंगे टोटल मेरे पास 63 मोबाइल्स थे, जिसमें से 9 मोबाइल डैमेज हो चुके थे और 46 मैंने सेल कर दिए। तो अब मेरे पास क्लोजिंग इन्वेंटरी मोबाइल की कितनी बचती है 8। अब क्लोजिंग स्टॉक है वो आपका इनवॉइस प्राइस पे निकलता है, तो 8 मोबाइल मल्टीप्लाई 93750, तो मेरा इनवॉइस प्राइस पे कितना वैल्यू आ रहा है 8 मोबाइल का 93750 मल्टीप्लाई 8, तो 7,50,000 आपका आया। अब यहाँ पे हम कंसाइनर और कंसाइनी का एक्सपेंस प्लस करेंगे, तो पहले कंसाइनर का खर्चा देख लेते हैं। तो कंसाइनर का तो जो भी टोटल खर्चा होता है वो टोटल हम ऐड करते हैं क्योंकि वो नॉन रिकरिंग होते हैं। तो 31,752 मल्टीप्लाई 8, क्योंकि 8 मोबाइल उसने वो 63 मोबाइल पे खर्चा किया था ना, हम तो क्लोजिंग स्टॉक 8 मोबाइल का ले रहे हैं, तो 8 मोबाइल के हिसाब से कितना, तो मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 63, तो 4032 का आपका प्रोपोर्शनल एक्सपेंस कंसाइनर का ऐड होता है।
अब जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये सब में एक मिस्टेक है, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे कंसाइनी का प्रोपोर्शनेट प्लस करूं तो आप देखो कि ऑक्ट्रॉय जो कि नॉन रिकरिंग है तो वो मैं ऐड करूंगा। बाकी गोडाउन रेंट और एडवर्टाइजमेंट दोनों रिकरिंग एक्सपेंस है, क्योंकि अगर आप पेज नंबर 163 पे जाओगे और वहां पे डिफरेंस बिटवीन होगा नॉन रिकरिंग का, और उससे अबव एक पॉइंट भी लिखी होगी कि माल जब ट्रांजिट होता है वहां से लेके कंसाइनी के पास आता है, या तो कंसाइनी के पास आ जाने के बाद, ये चीज ले लो, कंसाइनी के पास माल आ जाने के बाद गोडाउन तक जितने भी खर्चे होते हैं ना, वो खर्चों को नॉन रिकरिंग खर्चा बोला जाता है, क्योंकि वो वापस से नहीं होने वाले। लेकिन गोडाउन में आने के बाद जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे रिकरिंग खर्चे होते हैं, और ये आपको 163 पेज पे मिल जाएगा, जिसपे नॉन रिकरिंग में खर्चे में गोडाउन रेंट भी लिखा हुआ है, सॉरी रिकरिंग खर्चे में गोडाउन रेंट भी लिखा हुआ है। इट मीन्स गोडाउन रेंट को हम रिकरिंग खर्चा मानते हैं, और हमको क्लोजिंग स्टॉक में कौन से खर्चे लेने पड़ते हैं, नॉन रिकरिंग। तो अगर मैं यहाँ पे आंसर की बात कहूँ, आपके 36 सम का जो आंसर आया है, ओके, वो आंसर में अगर आप देखोगे तो टोटल आपका 27216 और 1178, मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पे अगर मैं आपको शो करूँ तो देखिए वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक किधर है, ये रहा। तो 38394 ये रहा, देखा इन्होंने कितना लिया टोटल, 38394 का प्रोपोर्शनेट किया है। और 38394 मतलब कितना हो जाता है आपका, यहाँ पे देखते हैं 27216 ऑक्ट्रॉय का और 11178 गोडाउन का, तो ये आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में गोडाउन का नहीं आता है। तो मेरा आंसर जो है वो डिफरेंट आएगा आपके बुक से, क्योंकि मैंने या तो ये गोडाउन रेट नहीं है, कोई और वर्ड है, ठीक है। और अगर इन्होंने शब्द गोडाउन रेंट लिया है तो मैं इसको काउंट नहीं करूंगा, क्योंकि एज पर रूल्स, ठीक है, मुझे गोडाउन रेंट को काउंट नहीं करना। तो मैं 27216 के हिसाब से आंसर निकाल रहा हूँ, तो कुछ 1500-1600 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो हम जो एक्चुअल है उसके हिसाब से चलेंगे। तो मैंने 27216 का लिया है, और 27216 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 54, तो 4032 का प्रोपोर्शनल एक्सप्रेस हम कंसाइनी का 8 लेंगे। अब यहाँ पे कंसाइनी का 54 मैंने क्यों लिया और कंसाइनर का 63 क्यों लिया, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। 63 कंसाइनर में इसके लिए लिया क्योंकि कंसाइनर ने जब एक्सपेंस किया तब उसके हाथ में 63 मोबाइल थे, लेकिन जब कंसाइनी के पास हाथ में मोबाइल आए तो वो 54 आए, क्योंकि 9 मोबाइल तो ट्रांजिट में डिस्ट्रॉय हो चुके थे ना, इस वजह से ट्रांजिट वाले मोबाइल उसके हाथ में नहीं आए, तो हाथ में कितने हैं, 54, इसके लिए मैंने यहाँ पे 54 लिया है। तो टोटल मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है, 7.5 लाख प्लस 4032 प्लस 4032, तो टोटल, सॉरी, 7.5 लाख प्लस 4032 प्लस 4032, तो 7,58,064 का मेरा क्लोजिंग स्टॉक आया, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब आपको पता होगा जैसे फर्स्ट एंट्री में बुक गेट्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट में हम डिफरेंस अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे हुआ है ना, तो बाकी का डिफरेंस अमाउंट जो रहता है वो मुझे रिवर्स करना पड़ता है। तो 8 मोबाइल पे 18,750 कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का डिफरेंस 1.5 लाख आया, वो भी मेरे को एक क्लोजिंग स्टॉक में भी बुक करना होता है, ठीक है। तो 1.5 लाख मैंने यहाँ पे बुक कर दिया। अब मैं करूंगा यहाँ पे क्लोजिंग कंसाइनमेंट अकाउंट को टैली। तो कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रॉफिट निकालेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल लेते हैं 11,81,250 प्लस 5860 प्लस 309536 प्लस 3,70,000 प्लस 758,064, तो 84,84,850 आपका टोटल आया। उसमें से माइनस कर देते जो गुड्स सेंड किया, माइनस कंसाइनर का खर्चा, माइनस पीआर डिस्काउंट, माइनस कंसाइनी का खर्चा, माइनस कमीशन, माइनस पेड टैक्स,
माइनस क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व माइनस रिपेयरिंग का खर्चा, तो 1737982। अब वहां पे जो डिफरेंस आया होगा आपके बुक में वो कुछ 1500-1600 का होगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं 58,66,000 प्लस 309536, तो 617536 इसमें से माइनस कर देंगे हम क्रेडिट साइड 18 लाख माइनस 3600 माइनस 137,394 माइनस 405072 माइनस 79,800 3749670, वो ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या बनाने को बोला था कि एक तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ, तो मैंने तो कंसाइनमेंट कंसाइनिंग अकाउंट दोनों बना दिया क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट थे। अब लास्ट में जो भी बैंक ड्राफ्ट का पॉइंट आ रहा है ना, ये वाला 374970, ये लोग क्या बोल रहे हैं कि इसका जनरल एंट्री पास करना, तो देखो कंसाइनर के बुक्स में करना है, क्योंकि यहाँ पे किसके बुक्स में बोला है, सूरज के, सॉरी, इन द बुक्स ऑफ अमर। अमर कौन है, कंसाइनर, तो कंसाइनर के पास पैसे आएगी क्योंकि सूरज पैसा देगा ना कंसाइनर को, तो अमर के पास पैसा आएगा, तो एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट, तो कंसाइनर कौन है, सूरज। 374960 किससे करोगे, बैंक अकाउंट, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ एंट्री कैसे करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी अकाउंट। ठीक है, इस तरह से एंट्री कर देना आप। तो हमारा लेक्चर नंबर 20 कंप्लीट होता है यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू सम के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।